उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, और मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के पीछे पड़ जाते हैं या माइनॉरिटीज के पीछे पड़ जाते हैं कि आप अगर ये तरक्की करेंगे, ये कारोबार करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। एक तो ये चीज आपसे डिस्कस करनी है, और दूसरा, पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में एक शहबाज गिल साहब की जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर शोर मच रहा है। तारड़ साहब, पाकिस्तान एक फेडरेशन है। हमने यहाँ पे पूरी दुनिया में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पूरी दुनिया को हम बताया कि हम एक अच्छे अंदाज से अपनी माइनॉरिटीज को ट्रीट करना चाह रहे हैं। गो के ये बात भी होती है कि माइनॉरिटीज इनको नहीं कहना चाहिए। ये क्यों आए रोज जबरदस्ती लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो इस्लाम कबूल करे, और उनको कारोबार करने का मौका नहीं दिया जाता, और उनसे डर है कि वो कहीं ज्यादा कारोबार में तरक्की ना करें। ये क्यों जो मुसलमान, और कहीं मैंने देखा है कि वो वीडियोस बना बना के मौलवी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, और कल रेंजर्स ने आई थिंक सिंध में बहुत सारे हिंदुओं को बचाया है। तो ये क्यों रियासत इनको नहीं बचा पा रही? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं इस चीज का यहाँ शुरू इस चीज से करना चाहूंगा कि ये मुसलमान जो है वो माइनॉरिटीज या हिंदुओं के पीछे नहीं पड़ रहे हैं। ये जो इनके पीछे पड़ रहे हैं इनको इस्लाम का ही नहीं पता। इस्लाम ऐसा रिलीजन नहीं है, या कोई भी रिलीजन, दुनिया पे कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं हो सकता जो किसी इंसान को तंग करने के बारे में सोचे या फोर्स कन्वर्जन करे। यहां मैं दूसरी चीज ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया में किसी मजहब के अंदर फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, या यहां या फिर उस मजहब के मुताबिक वो जायज नहीं होती। यहां पे जो मुगल आगे करते रहे हैं, फॉरेन इन्वेडर जो आगे करते रहे हैं, वो भी इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट करें कि उसको मजबूरन हम इस्लाम कबूल करना पड़े, या बजोरे तलवार उसके ऊपर इस्लाम को नाफिज किया जाए। दिस इज मैंने इस्लामिक लॉ को पढ़ा, इस्लाम एज ए रिलीजन पढ़ा है। दिस इज नॉट इस्लाम, इसकी इजाजत नहीं देता। और दूसरा, मैं गारंटी कर देता हूं, ये जो मौलवी हजरात जो वो हमारे हिंदू भाइयों के पीछे पड़े हैं सिंध में, मैं उन्हें अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं उन्हें मुसलमान का मानने से इनकार करूंगा। उसकी वजह यह है कि वो भी हमारे हर जिस तरह दूसरा को पाकिस्तानी है उस तरह पाकिस्तानी है, उनके राइट्स हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं चीमा साहब कि इंसान पहले पैदा इंसान होता है, मुसलमान या हिंदू वो बाद में बनता है। और तीसरा जो मैं आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा, बल्कि 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन टू पाकिस्तान, इंडिया, इंडो पाकिस्तान। इनको अभी तक इस्लाम की पूरी समझ ही नहीं आई। इस्लाम के ये फिलॉसफी को समझने की बजाय उसके रिचुअल्स पे जोर ज्यादा है। यही अलमिया है कि इस्लाम की फिलॉसफी को ना समझा जाए और रिचुअल पे, नमाजों पे और लाउड स्पीकरों पे जोर ज्यादा हो, तो फिर इस तरह होता है। चौथा पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि चीमा साहब, जो कुछ मैं सिंध में हो रहा है, मैं फिर दोबारा ब्लेम करूंगा हमारे इमरान नियाजी साहब, मौलाना इमरान नियाजी साहब, जो कि दोबारा पाकिस्तान में मुसलमानों को फिर मुसलमान करने की तैयारियां कर रहे हैं। जो कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है, हर घर में जाके इनको बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। जब आप ये करेंगे तो फिर पाकिस्तान में यही होगा जो हो रहा है। लेकिन ये इस्लाम नहीं, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा, ये इस्लाम नहीं है। I am a Muslim myself. I'm a proud Muslim. I'm a proud Pakistani. But both चीजें, ना मेरा मजहब इसकी इजाजत देता है, ना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। और दूसरा ये है चीमा साहब, जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है तो आप माइनॉरिटीज की बात क्या करेंगे? जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है, बताएं सेफ्टी वाले हालात हैं। खतीजा हिंदू थोड़ी थी जो फैसलाबाद में जो कुछ हुआ, जो फैसलाबाद का वाकया है, वो हिंदू तो नहीं थी बच्ची, वो तो मुसलमान थी, जिसको मार के उसके बाल काटे गए, उसको उससे जूते चटाते रहे। और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये वो वहां तो फिर मैंने शायद आपके सेगमेंट में ये कहा था कि हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और हम इन तीनों अल्फाज के कंट्राडिक्टरी हुए। वी आर नॉट इस्लामिक, वी आर नॉट जमहूरिया, एंड वी आर नॉट लैंड ऑफ प्योर्स एट द सेम टाइम। अफसोस के साथ यही मेरा अलमिया है। और दैट इज मे बी वन ऑफ द रीजन कि मैं आई एम हियर इन सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी इन यूएस, because I was rejected by the system. I was rejected by the ruling elite and the feudal system. जो कि मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा पॉपुलर है, रूलिंग एलीट। आज भी जो 5-10 लोग हैं, वो सारा कुछ वही पाकिस्तान की किस्मत के फैसले कर रहे हैं। और अलमिया है, मैं इसको कंडेम करूंगा जो कुछ किया जा रहा है।
और बल्कि एक और बात मैं बताना चाहूंगा, आप सिंध में इन्होंने मौलवी साहब ने इनके दुकानों पे की एक्सपेंशन पे या हिंदुओं के उन इलाकों में मौलवी साहब को एतराज है, वो एतराज किस चीज का? आधा सिंध तो वैसे ही सैलाब में डूबा पड़ा है। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि आज तक किसी सियासी पार्टी ने, इन्होंने 14 अगस्त में इस्लामाबाद में सरकारी मुजरे कराए हैं गवर्नमेंट के खर्चे पे, और उसके बाद इन्होंने कॉन्सर्ट किया पंजाब के खर्चे पे लाहौर में, लेकिन किसी के मुंह से दो लफ्ज नहीं निकले कि चलें सिंध में जाके देखें लोगों के क्या हाल है सैलाब की वजह से, या बलूचिस्तान में देखें। बलूचिस्तान में इस वक्त 250 के करीब अमवात हो चुकी हैं और 22,000 घर गिर चुके हैं बलूचिस्तान में। लेकिन अफसोस वाली बात है कि यहाँ पे जो हमारे पंजाबी ये जो भाई हैं, ये जो लाहौर से इस्लामाबाद वाले लोग हैं, ये जो डाकू लुटेरे जो सारे बैठे हैं इस एरिया में, जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं, उनके माथे पे बल ही कोई नहीं है। और इसी वजह से खुदा के देखें, ऐसा मुल्क है, बारिश ना हो तो अजाब और बारिश हो तो फिर अजाब। देखें अल्लाह ताला के काम, देखें कि किस तरीके से इनको इशारों से बता रहा है कि अपने अमाल ठीक करो, लेकिन ये इंसानियत के पे तवज्जो दो, लेकिन उस पर ये कासर है ये कौम। उसकी वजह यह है कि आज करीब 74 साल से हो रहा है, आज से नहीं, दिस नॉट अ फर्स्ट डे। इमरान खान और ये लोग जो 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 कुछ कर रहे हैं पहली दफा थोड़ी कर रहे हैं। इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी कहा था ये इंडियन एजेंट है, ये गद्दार है, ये सारा कुछ, और ये को पहली दफा नहीं हुआ है इनको। लेकिन अफसोस है ये सीखते कुछ नहीं है। बांग्लादेश ये इन्होंने बोझ समझ के अपने कंधों से उठा के फेंका था, आज वो बहुत आगे निकल चुका है। भारत तो आपसे इतना आगे निकल चुका है कि अब आपको भारत के साथ कंपेयर करने नहीं चाहिए आपको। और इस वक्त जो हमारे इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी है, उसकी डायरेक्शन अफगानिस्तान है, उसकी डायरेक्शन इज नॉट अ बांग्लादेश और भारत, डायरेक्शन इज अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तारड़ साहब की डायरेक्शन तो बिल्कुल अफगानिस्तान नज़र आ रही है। तारड़ साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान में इस वक्त 90% बलूचिस्तान डूब चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे दोस्त बलूचिस्तान से मैं मैसेज भेजते हैं, कहते हैं कि तुम लोग पंजाब के हो और तुम लोग हमारी बात क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसे लगता है एक नहीं दो पाकिस्तान है, एक शायद ये वाला पाकिस्तान है, एक कोई और पाकिस्तान है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मीडिया ने और पीटीआई ने एक सर्कस लगाया हुआ है कि एक इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ है जिसने फौज के रैंक एंड फाइल में तकसीम की बात की और गद्दारी करने की बात की, उसका जो ट्रायल हो रहा है और वो कभी उसके बेडरूम में क्या हो रहा है, उसके बाथरूम में क्या हो रहा है और मीडिया क्या खबरें दिखा रहा है, और बलोचिस्तान 90% डूब गया है। तारड़ साहब, हमारे मुल्क की ये प्रायोरिटी क्यों सीधी नहीं है, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये आज कह रहे थे कि इस सर्कस को बंद करें। तारड़ साहब, ये क्यों हम लोग क्यों बलोचिस्तान और सिंध को, जो बलोचिस्तान को तो बिल्कुल ही हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, और सिंध के भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बल्कि पंजाब के भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, और सिंध बलोचिस्तान सारा डूब रहा है, और अलीट और जो मीडिया है वो और तरह की गेमें कर रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटी कब ठीक चीमा हो? साहब, मैं आज से बड़ा मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आज तक आपने देखा है कि कोई पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो बलूचिस्तान में लगाई गई हो? किस तरीके से बलूचिस्तान के अपने जखायर जो है उनको उनमें से भी प्रॉपर हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। ग्वादर के ऊपर बलूचिस्तान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता कभी भी। कितनी दफा खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर वो बलूचिस्तान गए। मैं मुझसे आज से बड़ा अरसा पहले किसी ने पूछा, ताड़ साहब अगर आप से पूछा जाए तो क्या करेंगे? मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान में मैं मशवरा दूंगा खान साहब को कि अपनी हर कैबिनेट का इजलास क्वेटा में करें। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूंगा, और मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर आज तो बलूचिस्तान में सैलाब है, अगर बारिशें ना हो तो जितने की आपकी मुर्गी की प्राइस लाहौर में होती है, बलोची फोर्स्ड हो जाते हैं कि वहां बकरे अब इतने सस्ते बेचते हैं क्योंकि पानी के बगैर उनके जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। तालीम है तो वहां नहीं है, सड़कें हैं तो वहां नहीं है, इंडस्ट्री है तो वहां नहीं है, और जो चीज कराची से आती है हर चीज क्वेटा बलूचिस्तान में फ्रेट, जो चीज 10 रुपए की कराची में होती है वो जब फ्रेट पड़ता है क्वेटा पहुंच के वो 20 रुपए की हो जाती है। आज तक किसी ने ये सोचा? ओपन ईरानी करेंसी चलती है क्वेटा के अंदर, और ईरान का खाम तेल जो है हर सड़क के ऊपर बलोची लेकर बैठे हैं बेचने के लिए। आपका क्या ख्याल? इन्हें नहीं पता? इन्हें पता, सब पता है। इस्लामाबाद के अंदर प्राइस आपके असेंबली के बाहर हर वक्त 150 खवातीन बैठी होती हैं जिनके बच्चे और शौहर जो है वो लापता हो चुके हैं।
और कोई इदारा उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता। फिर आप कह देते हैं जी वहां पे फॉरेन एलिमेंट आ गया है और वो वहां पे पैसे फेंक रहा है। वो फेंक, आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप उनको